बेरोजगारी के मुद्दे पर दीपेंद्र ने हरियाणा सरकार को घेरा। सरकारी नौकरियों के आंकड़े पेश कर खोली खट्टर सरकार की पोल। रोजगार देने के मामले में हुड्डा सरकार के सामने कहीं नहीं टिकती खट्टर सरकार। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार पर हमलावर नजर आए। जहां किसानों की दमदार पैरवी की, वहीं आंकड़े पेश करते हुए इस नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों का हिसाब भी सरकार से मांगा। उन्होंने नौकरियों के आंकड़े को मीडिया के साथ साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि CMIE के आंकड़ों से पता चला है कि हरियाणा इस महीने भी पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्योंकि खट्टर सरकार युवाओं को नौकरी देने की बजाय उनका रोजगार छीनने में लगी है। हुड्डा कार्यकाल से मुकाबला किया जाए तो खट्टर कार्यकाल सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में उनके सामने कहीं नहीं टिकता। नौकरियां देने के मामले में खट्टर सरकार कोसों दूर। खट्टर सरकार ने 6 साल में कुल जितनी नौकरियां दी हैं, उससे ज्यादा तो हुड्डा सरकार के दौरान सिर्फ शिक्षा महकमे में नौकरियां दी गई हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने बकायदा कांग्रेस कार्यकाल में हुई भर्तियों के विज्ञापन और साल का ब्यौरा मीडिया से साझा किया। इस दौरान शिक्षा महकमे में HSSC, HPSC, कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉडर और अन्य की करीब 51,000 भर्तियां हुई। अगर इसमें गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर्स और लैब अटेंडेंट को भी जोड़ दिया जाए तो नौकरियों का आंकड़ा करीब 80,000 बनता है। भर्तियों में अगर शिक्षा महकमे के ही एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल, ग्रुप डी और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को भी जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा करीब 1 लाख का बनता है। इस आंकड़े में उस दौरान स्थापित हुए प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालयों की नौकरियां शामिल नहीं हैं। फिर भी आंकड़ा इतना बड़ा है कि खट्टर सरकार की सभी भर्तियों पर भारी पड़ता है। बीजेपी सरकार के 6 साल में JBT की एक भी भर्ती नहीं हुई, जबकि हुड्डा सरकार के दौरान करीब 20,000 भर्तियां निकाली गई थी। हुड्डा कार्यकाल में हुई भर्तियों का दिया ब्यौरा। इसके बाद राज्यसभा सांसद ने हुड्डा कार्यकाल में 10.5 साल हुई भर्तियों का ब्यौरा सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि अलग अलग महकमे में भर्ती संस्थाओं की तरफ से करीब 1,46,000 भर्तियां की गई। अगर इसमें सेमी रेगुलर गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर्स, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स जैसी नौकरियों को भी जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा करीब 2,30,000 बनता है। अगर हेल्थ वर्कर्स, DC रेट और अनुबंधित कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाए तो हुड्डा सरकार के दौरान सरकारी महकमों में कुल नौकरियां देने का आंकड़ा करीब 3 लाख बनता है, जबकि खट्टर सरकार के दौरान अब तक बमुश्किल 50,000 भर्तियां ही की गई हैं। खट्टर सरकार की नौकरियों से बड़ा रिटायरमेंट का आंकड़ा। सांसद ने कहा कि खट्टर सरकार ने अपने कार्यकाल में कुल जितनी नौकरियां दी हैं, उससे ज्यादा तो कर्मचारी हर साल रिटायर हो जाते हैं। सरकार की तरफ से हर महकमे में छटनी की जा रही है, वो अलग। यानी ये सरकार जॉब क्रिएशन में 0 है। सरकार की तरफ से 1983 PTI को सिर्फ राजनीति के चलते शिकार बनाया गया। अगर सरकार कोर्ट को PTI के वैकेंसी के बारे में सही जानकारी देती तो इनका रोजगार बच सकता था। खेल कोटे से ग्रुप D में भर्ती हुए 1518 कर्मचारियों को भी ये सरकार नौकरी से निकाल रही है। ये पहली बार है कि अपने ही भर्ती किए गए कर्मचारियों के खिलाफ केस हारने के बाद सरकार खुद सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच में जा रही है। एजुकेशन सेक्टर में हमारे समय 98,211 केवल एजुकेशन सेक्टर में इतनी भर्ती हुई। 6 वर्ष से कोई नई भर्ती निकाली नहीं इन्होंने। लगभग 1 लाख JBT जो क्वालिफाइंग HTET के जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो रहे हैं, उनका जो है पुराना हो जाएगा उनका इम्तिहान का नतीजा। वो इंतजार में 6 साल से बैठे हैं। हर वर्ष हजारों की संख्या में उनमें से एलिजिबल हो जाते हैं, उनका इम्तिहान का नतीजा एलिजिबल हो जाता है, वो ओवर एज हो जाते हैं। सरकार ने एक भी JBT की भर्ती नहीं निकाली। और शिक्षा मंत्री जी का गैर जिम्मेदाराना अभी बयान आया कि वो जो अपना जो बदली इसलिए नहीं निकाल रहे कि भाई जो हमारे पास वैकेंसी नहीं है। और वैकेंसी क्यों नहीं है? सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए बहुत से, आपको पता है, हर वर्ष बंद कर रहे हैं। इनके समय तो एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मगर हमारे समय हरियाणा के हर जिले में लगभग जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनी। आपको मैंने कहा 27 यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा के अंदर स्थापित की गई थी। हल्ला बोल हरियाणा।